कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो हिंदी में। और आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 12 के लिए है श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और ये छायावाद के चतुर्थ स्तंभों में से एक हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी। क्या नाम है उसका? कामायनी। कामायनी महाकाव्य के तीसरे सर्ग से लिया गया है। किस सर्ग से लिया गया है? तीसरे सर्ग से लिया गया है श्रद्धा मनु। तो देर न करते हुए आपको हम आज पढ़ाते हैं श्रद्धा मनु। और उससे पहले आपको हम दिखा भी दें कि देखिए व्याख्या संदर्भ संकेत ये सब हम आपके लिए लिख करके लाए हैं ताकि आपको कोई समस्या न हो। और उससे पहले हम आपको पढ़ा भी दें तो लिखा हुआ है कौन तुम संस्रति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मुक्तक छंद में लिखा गया श्रद्धा मनु। यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए श्रद्धा मनु मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरा का पूरा जितना आज कवर हो सकेगा उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। क्या लिखा? कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर। श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछते हुए कहती है कि हे अपरिचित व्यक्ति, आप कौन है? कौन तुम? आप कौन है? संस्कृति। संस्कृति मतलब संसार। संस्कृति मतलब संसार। और जलनिधि मतलब होता है सागर। और तीर मतलब किनारे। क्या संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों के माध्यम से फेंकी हुई एक मणि के रूप में आप यहाँ बैठे हैं? आप कौन हैं? आपको बता दें संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई थी। संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। केवल बचे थे कौन? तपस्वी मनु और श्रद्धा। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली हैं और मनु वहां पर उदास बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से सारा विनाश होते देखा है, इसीलिए हारे उदास मन से बैठे हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए। श्रद्धा मनु से पूछती है, हे अपरिचित व्यक्ति, तुम कौन हो? संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी हुई मणि के रूप में आप कौन हैं? जैसे सागर में लहरें उठती हैं, लहरों के साथ में मणि भी साथ में, रत्न भी बह करके चले आते हैं। तो श्रद्धा को ऐसा लगा कि मणि के रूप में आप फेंके हुए कौन हैं? कर रहे निर्जन का चुपचाप। आप शांत अवस्था में बैठे हुए, चुपचाप मतलब शांत अवस्था में बैठे हुए इस निर्जन स्थान का अपनी कांति से, प्रभा मतलब कांति से, इस धारा का आप अभिषेक कर रहे हैं। आप कौन हैं? अर्थात आप इस धारा से जल को आप कौन हैं? मधुर विश्रांत और एकांत। मधुरता को प्राप्त किए हुए, विश्रांत मतलब थके हुए, थके हुए और एकांत स्थान पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस संसार का, जगत मतलब संसार का कोई सुलझा हुआ रहस्य हैं। आप कौन हैं? एक करुणा में सुंदर मौन। और आपकी मौन स्थिति
करुणा को प्रदर्शित करती है, दुख को प्रदर्शित करती है। आपके मुख का जो भाव है, आपकी जो शांति है चेहरे पर, वो करुणामय स्थिति को प्रदर्शित करती है। और आपका जो मन है चंचल और आलस्यता से क्यों घिरा हुआ है। अब देखिए, संकेत में आप लिखोगे कौन तुम संसृत, उसके बाद डैश 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 और लास्ट में अंतिम पंक्ति मन का आलस्य, यानी ये प्रारंभ जहां से है, ये प्रारंभ जहां से है उनकी दो पंक्ति, दो शब्द, यानी यहाँ के दो शब्द और लास्ट के दो शब्द मिला करके संकेत बन जाता है। उसके बाद संदर्भ आप देखोगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी की जगह पेन चेंज कर दीजिएगा, श्रद्धा मनु पेन चेंज कर दीजिएगा, नामक शीर्षक से अवतरित है, इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह कामायनी महाकाव्य के तृतीय सर्ग से लिया गया है। पूछा भी जाता है कामायनी महाकाव्य के तृतीय सर्ग से कौन सा पाठ लिया गया, तो श्रद्धा मनु लिया गया है। तो आइए देर न करते हुए हम देखें इसकी व्याख्या। लिखोगे कैसे, बिल्कुल नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो आप लिखिएगा श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी कांति से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई मणि यानी रत्न उसके निर्जन तट को आलोकित करती हैं। आलोकित मतलब प्रकाशित करती हैं। फिर क्या बताया, श्रद्धा कहती है, क्या कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत होते हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। ये हो जाएगा पूरा का पूरा व्याख्या। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य देखिए। काव्यगत सौंदर्य में आप देखोगे रस, भाषा, छंद, अलंकार। तो रस कौन सा है, रस है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्यों है, नायक और नायिका का मिलन हो रहा है, यानी नायक कौन है, नायक है श्रद्धा, नायिका है श्रद्धा और नायक है मनु। भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है। छंद कौन सा है, मुक्तक गेय पद है। अलंकार कौन सा है, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना एवं लक्षणा है। शैली कौन सी है, तो शैली आपकी प्रबंधात्मक शैली है। कौन सी शैली है, प्रबंधात्मक शैली है। उसके बाद दूसरा देखें, पूरा का पूरा हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। सुनाए है मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। जब मनु ने ये सुना, जब आप लिखोगे जब श्रद्धा ने मनु से परिचय पूछा आप कौन हैं, तो श्रद्धा की आवाज को सुन करके मनु को ऐसा लगा, सुना मनु ने यह जब सुना क्या, मधु गुंजार अर्थात भंवरे की गुनगुन के रूप में, भंवरे की आवाज के रूप में श्रद्धा की आवाज को सुना, तो मधुकरी का सा जब सानंद, तो भ्रमरी के समान। मधुकरी मतलब होता है भ्रमरी,
यानी भंवरे की पत्नी भ्रमरी, भ्रमरी के समान आनंद युक्त उनको श्रद्धा की आवाज लगी कि ये मुख नीचा कमल समान, और देखा कि अपने मुख को कमल के समान नीचा किए हुए खड़ी है श्रद्धा, मानो कोई कमल पृथ्वी की ओर झुका हुआ हो। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, मानो जो आ जाने से हो गया आपका उत्प्रेक्षा, मानो प्रथम कवि अर्थात आदि कवि वाल्मीकि ने अपने पहले सुंदर छंद का प्रयोग किया हो। श्रद्धा की आवाज को सुनकर के मनु को ऐसा लगा। फिर उसके बाद क्या है, एक झटका सा लगा सहर्ष, झटका मतलब होता है आश्चर्य, धक्का, आश्चर्य हुआ किसको, मनु को, और किसके साथ में, सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ में मनु को आश्चर्य हुआ कि अरे ये कौन है। संपूर्ण धरती जलमग्न हो गई, सभी जगह विनाश हो गया, लेकिन ये कौन है। सहर्ष और प्रसन्न भी हो गए, क्यों कि चलो कोई तो है कि हम उससे अपने मन की वेदनाओं को बता पाएंगे। तो जैसे ही देखा निरखने लगे लुटे से, अर्थात लुटे हुए के समान देखने लगे किसको, श्रद्धा को। निरख मतलब देखना। कौन गा रहा सुंदर संगीत, ये कौन है जो इस वातावरण में सुंदर संगीत गा रहा है, कौन है। सुंदर मधुर ध्वनि में आवाज उत्पन्न कर रहा है, ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, कौन है। कुतूहल, कुतूहल मतलब होता है जिज्ञासा, कुतूहल मतलब जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जैसे ही आवाज सुनी वैसे ही मनु को जानने की इच्छा हुई कि कुतूहल रह न सका फिर मौन, अर्थात अपने आप को मनु रोक नहीं पाए, जानने की इच्छा जागृत हो गई, सब कुछ जान लेना चाहा कि आखिर कौन है। तो संकेत हमने आपको बता ही दिया कैसे बनता है, ये बन गया आपका संकेत। उसके बाद संदर्भ में एक बार आपने संदर्भ लिख दिया, बस हो गया, पूर्ववत करके उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद व्याख्या देखिए, बहुत सुंदर व्याख्या है। मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती है तो उसकी आवाज उन्हें मनु, किसको, मनु को भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचा झुकाए रखती है, जिसे देखकर मनु को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। मनु को कमल के समान सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकलने वाले बोल आदि कवि यानी वाल्मीकि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की संभावना न थी, निर्जन यानी जन मतलब लोग, निर मतलब नहीं, जहाँ पर कोई न हो। श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती स्त्री को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर उठता है। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह उनसे बोले बिना नहीं रह पाते हैं और उसके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। तो ये था आपका श्रद्धा मनु के 2 पैराग्राफ। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आज के लिए इतना ही आपके लिए बनाया है। और आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखते जाइए, लिखते जाइए। पेन भी जहाँ जहाँ चेंज करना है हमने आपको बता दिया है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।